हाय। जब भी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात आती है तो हमारे यहां पे हम क्या करते हैं, हमारे किसी रिलेटिव से, किसी न्यूज से या कहीं से तो उड़ती उड़ती खबर सुन लेते हैं, यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और हम करने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल वेयर वी विल गेट ईच एंड एवरी नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग इन सिंपल एंड इजी मैनर। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फाइनेंशियली अपने आप को बेटर प्लान कर सकते हो एंड अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हो। कल हमने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? SPIG। याद है आपको? मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। S का मतलब सेव, P का मतलब प्रोटेक्ट, संभालना, जो आपने पैसा अर्न किया है इतने मेहनत से उसको संभालना, एंड उसके बाद उस पैसे को क्या करना? इन्वेस्ट करना। ठीक है? और इन्वेस्ट कहां पे करना? अपने ऊपर, अपने अलग अलग जगह पे। जैसे और भी हमने बात किया था कि कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग चीजें। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, उसके ऊपर हम कंटिन्यूअस वीडियो बनाएंगे। बट सबसे पहले ये समझना कि करना क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है? अपने पैसे को सेव करना है। उसके बाद उस पैसे को सबसे पहले प्रोटेक्शन में डाल देना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के ऊपर कल मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि कैसे अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है और किस चीज से प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई डाकू आएगा और आपका पैसा लेके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाएंगे कि आपका पैसा चला जाएगा। उसमें से हमने एक सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया था, वो क्या था? मेडिकल इमरजेंसी। कि अगर घर में किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी को कोई बीमारी हो जाती है और अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेके रखा है तो आपका पूरा का पूरा पैसा फिनिश हो जाएगा। आपकी सालों की मेहनत फिनिश हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? उसको पैसे को प्रोटेक्ट करना है। कैसे? एक तरीका क्या था? मेडिकल इंश्योरेंस लेकर के। मैं और भी आपको डिटेल्स में आके उस पर बताऊंगा। एंड देन उसके बाद जो पैसा आपका बचता है उसको आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, करेक्ट? हमने बचपन से क्या सीखा है? एफडी कर दो। एफडी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट माय डियर फ्रेंड्स। वो तो उल्टा आपके पैसे को कम ही कर देता है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने तरीके का होता है? सबसे पहले सेल्फ, खुद के ऊपर, आप अपनी लर्निंग के ऊपर करो, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर करो। उसके बाद जो पैसा बचता है आप उसको क्या करोगे? आप उसको मे बी और भी अलग अलग चीजें, जैसे रियल एस्टेट है, ठीक है, उसके बाद फिर है म्यूचुअल फंड्स है, फिर उसके बाद आता है गोल्ड आता है, फिर उसके बाद शेयर आता है, और भी अलग अलग चीजें हैं जहां पे आपने स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो थोड़ा बड़े इन्वेस्टर्स लोग करते हैं, वहां पे अपन बाद में जाएंगे। बट ये इन सब चीजों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमने क्या क्या सीखा? सेव, प्रोटेक्ट, इन्वेस्ट एंड ग्रो। तो ये इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा क्या होना चाहिए? ग्रो होना चाहिए। ग्रो होना चाहिए, स्टेबल नहीं होना चाहिए। स्टेबल रहेगा पैसा तो आपका एक्चुअली में स्टेबल नहीं रहता, वो कम होता है। एग्जांपल के लिए मान लो यहां पे दो दोस्त हैं, ए और बी। अपना वही कल वाला एग्जांपल। अभी के लिए मैंने ए फॉर अमित, बी फॉर बच्चन। सिंपल नाम लेंगे, ए एंड बी, अमित एंड बच्चन। ठीक है? सो ए के पास था 100 रुपया, ठीक है, बी के पास था 100 रुपया। अभी ए ने क्या किया? अपना पैसा सपोज करो एफडी में डाल दिया, फिक्स डिपॉजिट बैंक में कर दिया कि भाई मेरा पैसा मैंने सेव कर दिया। अब दोनों को क्या खरीदना था? ए और बी दोनों दोस्त हैं, दोनों को क्या खरीदना था? एक क्रिकेट बैट। उनको क्या खरीदना था? एक क्रिकेट बैट। अब बैट की कीमत है 100 रुपया, ठीक है? तो इन्होंने सोचा बैट अभी नहीं खरीदेंगे, पहले हम पैसा सेव कर देंगे, उसके बाद पैसा जब ग्रो हो जाएगा तो उससे हम बैट खरीद लेंगे। बी यहां पे इन्होंने एफडी कर दिया। इन्होंने यहां पे दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लिया। मैं अभी के लिए सिंपल ले लेता हूं, सपोज करो म्यूचुअल फंड।
ठीक है। 1 साल बाद इनका पैसा एफडी में कितना परसेंट मिलता है? 4 या 5% मिलता है, ठीक है। तो यहां पे इनका पैसा कितना हो गया? 105 रुपया, 5% मिल गया, करेक्ट। सपोज इनको मिला 10%। म्यूचुअल फंड थोड़ा ज्यादा मिलता है क्योंकि वो रिस्की है, तो इनका हो गया 110। अब ये दोनों गए अपना अपना बैट खरीदने। जब दुकान पे पहुंचे तो एक्चुअली में 1 साल बाद बैट की कीमत कितनी हो गई थी? 108 रुपए। कितनी हो गई थी? 108 रुपए। अब आप देखिए कि 1 साल पहले ए जो है वो बैट खरीद सकता था, मतलब उसका पैसा सही जगह पे था, ठीक है। 1 साल बाद बैट की कीमत ज्यादा तेजी से बढ़ी और पैसा कम बढ़ा। पैसा कितना हुआ इनका? 105। उल्टा अब इनको 3 रुपए और लाना पड़ेगा। 1 साल पहले वो खरीद सकते थे उतने ही पैसे में, बट पैसा अब ऐसी जगह रख दिया था इन्होंने जहां पैसा बढ़ नहीं रहा था, मार्केट के कंपैरिजन में घट रहा था। और वही बी ने, बच्चन ने अपना पैसा दूसरी जगह रखा जहां पैसा मार्केट के कंपैरिजन में तेज भाग रहा था। तो अब ये बैट भी खरीद सकते हैं और इनके पास 2 रुपए एक्स्ट्रा बच भी जाएगा। तो ये सिंपल है, ये इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं कि आप जो पैसा आपने संभाल के रखा है उसके कंपैरिजन में मार्केट बहुत तेज भाग रहा है। ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको अगर इनमें से कोई भी टाइप का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप मुझे ये टाइप का सर आप वीडियो बना के दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको डिटेल में उन सब के बारे में वीडियो बना के दूंगा। सो हमने क्या सीखा? सेव, प्रोटेक्ट, इन्वेस्ट एंड ग्रो। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने यहां पे कुछ चीजें सीखी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं वो मोर ऑफ पहले प्रोटेक्शन पे और भी बनाऊंगा कि किस किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से आप अपने पैसे को सबसे पहले और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सबसे पहले कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।